हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय अवे इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। निम्नलिखित को पढ़िए। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। वह धीरे चलता है, कछुआ धीरे चलता है, धीरे चलो। इन वाक्यों में धीरे शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि उसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया गया है। हिंदी व्याकरण में इस प्रकार के शब्द जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते अव्यय कहलाते हैं। बच्चों, अव्यय क्या होते हैं? जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद। बच्चों, अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। बच्चों, क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे हवा तेज चल रही है, मीनू ध्यानपूर्वक पढ़ती है। यहाँ तेज शब्द से चल रही है तथा ध्यानपूर्वक शब्द से पढ़ती है क्रिया की विशेषता पता चलती है, अतः ये क्रिया विशेषण है। दूसरा है संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द या शब्दों के साथ प्रकट करते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे पशु मैदान में चर रहे हैं, कौआ मुंडेर पर बैठा है, हमारे घर के सामने पेड़ है। इन वाक्यों में, पर तथा के सामने शब्द संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दर्शा रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय हैं। कुछ संबंध बोधक अव्यय प्रयोग सहित निम्न प्रकार है। पहला, अनिल के पास अपार धन है, भोलू की गाय बीमार है, दर्द के मारे मेरा बुरा हाल था, डर के मारे उसकी चीख निकल गई, रावण सेना समेत मारा गया, वह मेरी ओर देखती रही, दोनों लड़के आमने सामने खड़े हो गए, कथा सुनने के पश्चात किशन घर चला गया, वह मेरे बाद आया और पहले चला गया, राजा रात भर सोता रहा, उसके अवगुणों की अपेक्षा गुणों पर ध्यान दो, पुलिस चोर के पीछे लगी है। तीसरा है समुच्चय बोधक। जो अव्यय 2 शब्दों, 2 उपवाक्यों अथवा 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वरुण और नितिन मित्र हैं। यहाँ बच्चों और 2 शब्द वरुण जतिन को जोड़ रहे हैं। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे कि 2 उपवाक्यों को जोड़ रहा है। यह टीवी है और वह रेडियो, और 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। हिंदी में इस प्रकार के शब्दों को समुच्चय बोधक कहा जाता है। चौथा है विस्मयादि बोधक। वाक्यों में प्रयुक्त जिन शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, विपाद, घृणा, आश्चर्य आदि प्रकट होते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप, छी कितनी गंदी टेबल है, हाय मैं लुट गया, शाबाश तुमने परिवार का नाम रोशन किया, वाह क्या सुहाना मौसम है, अरे तुम कब आए। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द बाप रे बाप, शाबाश, छी, वाह, हाय और अरे मन के विभिन्न भावों को
प्रकट कर रही हैं। अतः ये विस्मय आदि बोधक है। कुछ प्रमुख विस्मय आदि बोधक अव्यय इस प्रकार हैं। क्रोध सूचक। बच्चों, जब क्रोध आता है तो हम अपने भाव को कैसे प्रकट करते हैं? दूर हो, चुप, जा जा, चल हट आदि। हर्ष सूचक। जब हमें खुशी होती है, वाह, शाबाश, आहा, क्या खूब, धन्य, वाह वाह आदि। भय सूचक। हाय राम, अरे बाप रे, त्राही त्राही आदि। विस्मय सूचक। ओह, ह, क्या, अरे आदि। स्वीकृति सूचक। हाँ, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा आदि। घृणा सूचक। छी छी छी, थिक, दुर दुर आदि। संबोधना सूचक। अरे, ओ, हे, अजी आदि। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर विस्मयादि बोधक शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। आपने सीखा बच्चों, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जुड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जो शब्द हर्ष, शौक, विस्मय, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक कहते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।